हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लेट वाले क्वेश्चन और असर्टिव सेंटेंस से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग अभ्यास करते हैं और सभी क्वेश्चन को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बतलाते चलूँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है ही सैड हुर्रे वी हैव ओन। ये जो वर्ड है आपका हुर्रे, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये सेंटेंस है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। इसका इनडायरेक्ट बनाने का रूल क्या होता है, जब ये हुर्रे आता है शब्द तो ये खुशी का भाव उत्पन्न करता है। तो इसको हम लोग बदलना होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का है सैड, इसको बदलते हैं हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज करना होता है, दैट। उसके बाद इसको हम लोग चेंज करेंगे, जो हम लोग नियम बदलते हैं असर्टिव में, उसके अनुसार चेंज करना है आप लोगों को। तो वी आपको किस में चेंज होगा, ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी मेरा प्लूरल है, तो ये दे में बदल जाएगा आपका दे, और ये हैड हो जाएगा ओन हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ही सैड लेट अस सिंग। ये जो सेंटेंस है मेरा लेट अस, ये जो किसका है, प्रपोजल का है, प्रस्ताव वाला है, ठीक है। लेट में तीन प्रकार का सेंटेंस बनता है, एक लेट अस और लेट मी, और एक लेट से आता है जो कि ऑर्डर वाला होता है। तो ये मेरा सेंटेंस है प्रपोजल वाला, ठीक है। आइए देखते हैं इसको बनाने का रूल क्या होता है। जब लेट अस वाला आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। मैंने यहाँ पे प्रपोज्ड लिखा हुआ है, आप चाहें तो सजेस्टेड में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। ही प्रपोज्ड, उसके बाद दैट को जोड़ना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये ठीक, लेट जो अस है ये आपका, ये इसको सब्जेक्टिव केस बनाना होता है वी या दे में। तो आपकी मर्जी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं दे या वी, ठीक है। वी या दे में बदलना होता है, तो इसको हमने यहाँ पे दे में बदला हुआ है, ठीक है, दे। उसके बाद शुड लगाएंगे, दे के बाद शुड लगाना होता है और आपको वर्ब लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ही प्रपोज्ड दैट दे शुड सिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट में, मोहन सैड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है। मतलब मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, मतलब चलो बाहर घूमने चलते हैं कहीं, ठीक है, बाहर घूमने जाने के लिए बोला हो। तो ये भी आपका प्रपोजल वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में अंतर क्या है, दोनों ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। इसमें भी लेट अस लगा है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं था और इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जब इसको बदलेंगे आप लोग, तो देखिए मोहन प्रपोज्ड, यहाँ पे टू वर्ड को जोड़ना होता है आप लोगों को। मोहन प्रपोज्ड या सजेस्टेड बदलेंगे आप लोग, उसके बाद टू वर्ड को जोड़ना होता है यदि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई है तो। यानी कि मोहन सैड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहता है तो केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टू मैंने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, टू हिज फ्रेंड। उसके बाद दैट लगाना है और उसके बाद क्या करना है, दे या वी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपका कोई थर्ड पर्सन का कोई नाम दिया है, मोहन है, यहाँ पे हिज फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमेशा दे ही लिखना होता है। यदि आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब वाले क्लॉज में यदि आई आ गया या मी आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों को वी लिखना होता है, WV सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। यदि आपका थर्ड पर्सन कोई दूसरा अलग अलग है तो हम लोग को दे लिखना होता है। उसके बाद शुड का प्रयोग करना होता है, शुड, ठीक है। बाकी आप उतार दीजिए, गो आउट फॉर अ वॉक। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, डायरेक्ट में है, ही सैड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। लेट मी किसका है, रिक्वेस्ट का है, ठीक है, प्रार्थना वाला सेंटेंस है ये। लेट मी से पहचान में आ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, जाने की अनुमति मांग रहा है वहाँ पे। तो इसको हम लोग बनाते हैं रिक्वेस्टेड से, ठीक है। मतलब ही सैड टू हिज ऑफिसर, माने वह अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो। मतलब रिक्वेस्ट करेंगे ऑफिसर से हम लोग, अगर जाने की अनुमति मांगेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो लेट वर्ड है ना, तो इसको टू लेट मतलब कन्वर्ट करना है, टू पहले लगाना है, लेट लगाना है। उसके बाद प्रोनाउन चेंज होगा आपका जहाँ ज़रूरत होगा। तो मी आपका है, तो मी किसके अनुसार बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो हिम हो जाएगा, गो होम हो जाएगा, ठीक है। लेट वाला का यही होता है इसका, बस प्रोनाउन चेंज करना होता है।
और इसमें आपको क्या करना है, टू लेट लगा देना है बस। और जो पहला वाला लेट था हम लोग का जो प्रपोजल वाला होता है उसमें दैट यूज करना होता है, और ऑब्जेक्टिव के उसमें सब्जेक्ट बना करके शुड का प्रयोग करना होता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी है ही सैड कामा डबल इनवर्ट कामा में है एलास आई एम रोइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया, मतलब मैं बर्बाद हो गया हूँ। ये सेंटेंस एलास ये दुख को प्रतीत करता है, ठीक है, सैडनेस को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सौरों बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सैड। तो मतलब कहा ही सैड, मतलब उसने कहा। एलास, ये जो एलास वर्ड आता है या हुर्रे वर्ड आता है, तो हुर्रे खुशी को जो प्रतीत करता है और एलास दुख को प्रतीत करता है। तो इन वर्ड को हटा देते हैं और इसके स्थान पे देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दैट लगाना है आपको, और ही वाज रोइंड। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम लोग चेंज करते हैं पैटर्न, तो जो हम लोग असर्टिव का रूल होता है, यदि प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसी अनुसार आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टेंस बदलता है। तो ये मेरा आई एम रोइंड, ये किस में है, प्रेजेंट में है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आई को बदलेंगे ही के अनुसार, ही हो जाएगा आपका, तो ही के साथ वाज लगेगा पास्ट में, रोइंड। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सी सेज टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय। तो ये सेंटेंस देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में, प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर सेंटेंस में हो, तो इधर का जो टेंस होता है वो बदलता नहीं है, केवल प्रोनाउन आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका सेज है और कोई ऑब्जेक्ट भी है तो टेल्स बदलता है। सी टेल्स मी दैट, अब ये यू बदलेगा सी के अनुसार, सॉरी मी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि यू आपका सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। SON जो फार्मूला होता है हम लोगों का, तो उसके अनुसार, ठीक है। तो हो जाएगा आई एम अ हैंडसम बॉय। आई के साथ एम लगता है क्योंकि ये प्रेजेंट में आपका है, ये बदला नहीं है, क्योंकि बस केवल प्रोनाउन चेंज हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। और आपका ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ध्यान देना इसको चीज़ को। 7 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट में दिया हुआ है माई मदर सेड दे वर्क वेरी हार्ड। ये सेंटेंस किस में है आपका, ये सेंटेंस दे के साथ वर्क लगाया गया है, यानी कि वर्क क्रिया है। तो ये मतलब कि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में ऐसे नहीं लगता है। कौन सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट में है। तो हम लोग इसको बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा माई मदर सैड दैट, अब दे, ठीक है, थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन वही रहेगा दे। उसके बाद वर्कड कर देंगे, वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है ही सैड दे आर प्लेइंग। ये सेंटेंस किस में आपका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इज MR लगा है, तो इसको बदल देते हैं किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी डायरेक्ट इस टेंस से उस टेंस में जाना होता है, प्रेजेंट से पास्ट में डायरेक्ट जाना होता है। तो देखिए ही सैड दैट दे वर प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेलिंग गलती लिख दिया है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आपका प्लेइंग है PLAYING, तो हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, टाइप मिस्टेक हो गया है, PLAYING प्लेइंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको मत ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग ध्यान दीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, डायरेक्ट में दिया हुआ है माई मदर सैड टू मी यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यू बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, और हैड बीन होता है फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इस तरह से। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट में ही सी सैड टू मी आई बॉट अ ब्लैक ड्रेस, मतलब मैंने एक काला ड्रेस खरीदा। ये सेंटेंस किस में आपका है, पास्ट इंडेफिनिट में आपका है, तो पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपका है सी टोल्ड मी दैट, सी लगाएंगे, आई आपका सब्जेक्ट है आपका, इसके अनुसार ही बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा सी हैड बॉट, इसमें भी थर्ड पर्सन लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा आपका वर्ब का, ए ब्लैक ड्रेस। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।